जय श्री राम दोस्तों, मैं देवदाखड़, आप देख रहे हैं यंग इंडिया व्लॉग्स। दोस्तों अभी हम एकलिंग जी मंदिर के दर्शन करके आए और अभी हम जा रहे हैं बप्पा रावल समाधि पे। दोस्तों आपने बप्पा रावल जी का नाम सुना होगा। बप्पा रावल मेवाड़ के प्रथम शासक थे, प्रथम राजा थे और इन्होंने ही मेवाड़ वंश की स्थापना की थी। आप पीछे बोर्ड देखिए, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि बप्पा रावल पेनोरमा। तो दोस्तों अभी हम बप्पा रावल पेनोरमा जाने वाले हैं और आपको पूरा अतीत में 1300 साल पीछे लेके चलेंगे जब बप्पा रावल का शासन हुआ करता था। तो आपको काफ़ी रोमांचकारी जानकारी मिलने वाली है और आपको काफ़ी मज़े आने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों जब आप एकलिंग जी मंदिर में दर्शन करके आते हैं तो रास्ते में 2 बोर्ड लगे मिलेंगे आपको, जहाँ पर बताया गया है कि बप्पा रावल पेनोरमा इस अंदर की तरफ है। तो यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है। अभी हम वहाँ जाने वाले हैं और आपको पूरा बप्पा रावल पेनोरमा का दृश्य बताने वाले हैं। बप्पा रावल समाधि साइड ही देगी। दोस्तों यहाँ पर मेन रोड बोर्ड लगा हुआ है और मेन रोड से आपको 1.5 किलोमीटर अंदर चलना पड़ता है और अंदर काफ़ी शानदार नज़ारे प्राप्त होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और चारों तरफ से हरियाली सटी हुई है और यह जगह पूरी अरावली पर्वतमाला के बीचों बीच स्थित है, तो काफ़ी शानदार नज़ारा प्राप्त होता है। इस जगह में काफ़ी कम लोग आते हैं, लोगों को इतनी जानकारी नहीं है कि बप्पा रावल का गौरवशाली साम्राज्य यहीं से प्रारंभ हुआ था और मेवाड़ के पहले शासक बप्पा रावल यहीं से बिलोंग करते थे। तो दोस्तों अभी हम वहीं चल रहे हैं। दोस्तों यहाँ जो जगह है एकलिंग जी और नागदा के बिल्कुल पास में स्थित है। आप गूगल मैप पर डालोगे तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, तो आप इजीली गूगल मैप के सहारे यहाँ पर आ सकते हो। दोस्तों अभी हम बप्पा रावल जी का पेनोरमा के यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद दूर दूर तक अच्छी सीनरी दिखाई देगी। यहाँ पर पास में एक बांध बना हुआ है और पास में यहीं पर बप्पा रावल जी समाधि है और यहाँ पर मुख्य पेनोरमा जहाँ पर बप्पा रावल से संबंधित सारी चीज़ें रखी हुई है। तो अभी हम अंदर चलेंगे और अंदर चलने के बाद आपको पूरा दिखाते हैं। पिछली बार आए थे पेनोरमा बंद था, इस बार पेनोरमा खुला हुआ है, तो हो सकता है कि अंदर जाने को हमको मिले। तो पेनोरमा के अंदर सारी चीज़ें बप्पा रावल से संबंधित है, तो अभी हम अंदर चलेंगे और सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करेंगे। और आप ये देखिए यहाँ पर अंदर एंट्री करते ही पीछे पेनोरमा बना हुआ है और ये पास में बप्पा रावल जी की विशाल मूर्ति बनी हुई है। दोस्तों बप्पा रावल मेवाड़ के प्रथम शासक थे, प्रथम राजा थे और इनका शासनकाल 8वीं शताब्दी के आसपास था। और दोस्तों ये देखिए यहाँ पर एंट्री करने के बाद ही यहाँ पर बप्पा रावल जी की विशाल प्रतिमा बनी हुई है और प्रतिमा के पास में यहाँ पर एक पेनोरमा बना हुआ है। दोस्तों क्या आपको पता है कि बप्पा रावल का प्रारंभिक नाम कालभोज था, लेकिन बाद में हरित ऋषि ने इनको बप्पा रावल नाम दिया था। बप्पा रावल हरित ऋषि के अनन्य भक्त थे और ऐसा कहा जाता है कि नागदा के ब्राह्मण, जो एकलिंग जी के पास नागदा है, वहाँ के ब्राह्मणों ने बप्पा रावल का पालन पोषण किया था। नागदा के ब्राह्मण रावल शाखा के थे, इसलिए उनको रावल की उपाधि दी गई थी और बाद में बप्पा रावल को हरित ऋषि मिले थे, तो उन्होंने इनको बप्पा रावल का संपूर्ण नाम दिया था और कालभोज बप्पा रावल बन गए थे। दोस्तों बप्पा रावल का साम्राज्य 8वीं शताब्दी के आसपास था। दोस्तों ये बप्पा रावल जी का पेनोरमा कितना शानदार तरीके से बना रखा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ का पर पर्सन टिकट 20 रुपये है। काफ़ी समय के बाद अभी खुला है, भैया बता रहे 5-6 महीने हुए खुले हुए। दोस्तों टिकट लेने के बाद जैसे हम अंदर आते हैं, अंदर सारा वृत्तांत बताया गया है। दोस्तों ये बप्पा रावल जी की माता जी और हाथ में ये बप्पा रावल, और यहाँ पे सब बताया गया है कि विक्रम संवत 769 में बप्पा रावल का जन्म हुआ था। बप्पा रावल के पिता एक युद्ध में शहीद हो गए थे, तो उसके बाद उनकी माता जी यहाँ पर नागदा में आई थी और नागदा में बप्पा रावल जी का जन्म हुआ था। और ये हरित ऋषि और हरित ऋषि के साथ बप्पा रावल और ये उनकी कामधेनु गाय। और यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारे मंदिर है आसपास, सास बहू मंदिर, बप्पा रावल की समाधि, एकलिंग जी मंदिर, सारे मंदिरों के बारे में बताया गया है। और ये हरित ऋषि के 12 वरदान थे जो बप्पा रावल जी को दिए थे, जिसमें तेरे पाँव तले 4 युग तक राज्य रहेगा, जहाँ जहाँ तेरे पाँव फिरेंगे वहीं तेरा राज्य रहेगा। बप्पा तेरी सतयुगी 21 हाथ की लंबाई होगी, तेरे शस्त्र का गाव नहीं होगा, तुझ में 3 मन की तलवार उठाने की क्षमता होगी। ऐसे बहुत सारे आप 12 वरदान देख रहे हो। ये जब बप्पा रावल जी छोटे थे तो बिल बालकों के साथ गायें चराते थे, तो उनका एक दृश्य है। और यहाँ पर आप देखोगे तो एक बप्पा रावल जी हरित ऋषि के सामने बैठे हुए उनसे आशीर्वाद लेते हुए, ये अरावली पर्वतमालाओं के जंगलों का एक दृश्य है जो यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर बप्पा रावल जी भगवान शिव की पूजा आराधना करते हुए, और यहाँ पर बप्पा रावल भीलों के साथ मिलकर मीटिंग करते हुए और भील सैनिकों को तैयार करते हुए, और यहाँ पर जब बप्पा रावल ने अपने
पहला विजय अभियान प्रारंभ किया था। तो ये वहाँ का दृश्य है जब बप्पा रावल ने गाजनगढ़ किले पर आक्रमण किया था और गाजनगढ़ को अपने आधिपत्य में लिया था। और ये पूरा चित्तौड़गढ़ किले का एक दृश्य बताया गया है। और बप्पा रावल ने हरित ऋषि के आदेश पर, हरित ऋषि के आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी, उसका परिदृश्य यहाँ पर बताया गया है। और उसके बाद बप्पा रावल का राज्याभिषेक, यहाँ पर बप्पा रावल का राज्याभिषेक हो रहा है। और ये बप्पा रावल का पूरा परिवार। और ये जो आप एकलिंग जी मंदिर देखते हो ना, तो बप्पा रावल जी ने ही एकलिंग जी मंदिर का निर्माण कार्य करवाया था। तो ये आप देख सकते हो कि बप्पा रावल एकलिंग जी मंदिर का निर्माण कार्य करवाते हुए, वो साथ ही बप्पा रावल जी कुछ मीटिंग करते हुए, जो मीटिंग का बताया गया है। उसके बाद बप्पा रावल अरबों से युद्ध करते हुए। दोस्तों, बप्पा रावल का साम्राज्य गजनी से भी आगे तक था और बप्पा रावल ने सारे शासकों को एक तरफा कर दिया था और खुद एक छत्र राज किया था। तो ये उसी के कुछ छायाचित्र हैं। जब बप्पा रावल जी ने गजनी के सुल्तान को कैद किया था तो बप्पा रावल जी खड़े हुए हैं और ये गजनी का सुल्तान और उसकी बेगम, तो उनको बप्पा रावल जी ने कैद कर दिया था। तो वहाँ का ये दृश्य दिखाया गया है। तो दोस्तों देख सकते हो कि बप्पा रावल किस प्रकार से पराक्रमी राजा थे। और इस प्रकार से बप्पा रावल जी के जीवन से संबंधित सारे घटनाक्रम यहाँ पर बताए गए हैं जो महत्वपूर्ण हैं। और बप्पा रावल ने सिंध तक, गजनी तक अपना साम्राज्य स्थापित किया था और वहाँ की राजकुमारियों से विवाह कर करके उनसे वैवाहिक समझौते स्थापित किए थे और अपना एक छत्र राज काबिज किया था। और अंत में बप्पा रावल ने अपने पुत्र को पूरा साम्राज्य सौंप दिया। तो बप्पा रावल अपने पुत्र का राज्याभिषेक करते हुए, और उनके पुत्र का नाम था मोहन सिंह। और उसके बाद बप्पा रावल भगवान की भक्ति में लीन हो गए और भगवान की भक्ति करने लगे। दोस्तों, इस प्रकार से बप्पा रावल का पूरा जीवन चक्र था। दोस्तों, यह था बप्पा रावल जी का पैनोरमा, जहाँ पर बप्पा रावल जी का पूरा जीवन चक्र बताया गया है। दोस्तों, अब चलते हैं बप्पा रावल जी की समाधि की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी कम लोग आते हैं। एक हम आए और एक भैया और एक बहन आई है। तो ये भी यहाँ पर बप्पा रावल जी की समाधि देखने आए। हाँ जी, आप कहाँ से हो? चित्तौड़ से? हाँ, चित्तौड़ से। तो अभी चित्तौड़ से आए कि कहाँ से आए? अभी उदयपुर से आए। तो कैसा लगा? अच्छा लगा यहाँ देख के। तो अभी यहाँ से आगे कुछ जाने का प्लान है कि यहीं से अभी उदयपुर जाएंगे? दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी कम लोग आते हैं, जैसा मैं आपको बता रहा था। गिने चुने लोग आते हैं जो इतिहास में रुचि रखते हैं। तो भैया और बहन आई थी और हम आए और कुछ लोग आए हुए थे। और ये बप्पा रावल जी का पूरा पैनोरमा, जहाँ पर एक समृद्ध इतिहास आपको जानने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ से पैनोरमा से उतरने के बाद सामने एक डैम है और जस्ट सामने मंदिर है और यहीं पर बप्पा रावल जी की समाधि है। तो चलिए चलते हैं। ये बप्पा रावल जी का समाधि स्थल है और ये एकलिंग जी ट्रस्ट के अंदर आता है। दोस्तों, ये जो आप सामने मंदिर देख पा रहे हैं, यहीं पर महान बप्पा रावल जी का समाधि स्थल है और यहीं पर हरित ऋषि जी की एक मूर्ति स्थापित कर रखी है। आप जब देखोगे तो यहाँ पर जो शिवलिंग आपको दिखाई दे रहा है, इसी शिवलिंग की जगह पर बप्पा रावल जी की समाधि है। और पीछे आप जो देख पा रहे हैं, ये ऐसा बताया जाता है कि हरित ऋषि जी की एक प्रतिमा है और यहीं पर बप्पा रावल जी की समाधि हुई थी और यहीं पर बप्पा रावल जी का समाधि स्थल है। दोस्तों, यहाँ जगह लगभग 1300 से 1400 साल पुरानी जगह है और आज भी जगह अक्षुण्ण बनी हुई है। तो अगर आप कभी आते हैं तो आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए ज़रूर आइएगा। यहाँ एक ऐतिहासिक चीज़ है और एक गौरवशाली इतिहास बखान करती है। और अगर आप इस मंदिर के स्तंभ पर देखोगे तो आपको कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा कि हो सकता है कि यह 1300 से 1400 साल पुराना हो, या हो सकता है कि जब इसका जीर्णोद्धार करवाया गया हो तब की यहाँ की लिपि हो, तब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ हो। दोस्तों, ये पूरा परिसर है और यहाँ पर बप्पा रावल जी का समाधि स्थल है। जो आप देख पा रहे हैं, यह विशाल मंदिर बप्पा रावल जी के काल का है। बप्पा रावल जी का समाधि स्थल है। यहाँ पर एक और विशाल मंदिर बना हुआ है जो भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। दोस्तों, अभी हम मुख्य समाधि स्थल पर खड़े हुए हैं जहाँ पर बप्पा रावल जी की समाधि है और यह जगह चारों तरफ से अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है और यहाँ पर काफ़ी पुराने भवन बने हुए हैं। यहाँ पर एक पंडित जी रहते हैं और ये जो पुराने आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये स्ट्रक्चर इतने पुराने नहीं है जितना पुराना यह मंदिर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह जगह अरावली की पर्वतमाला से घिरी हुई है, चारों तरफ अरावली की पर्वतमालाएं मौजूद है, तो यहाँ पर काफ़ी मनोरम दृश्य प्रदान होते हैं। दोस्तों, यही थी बप्पा रावल की समाधि, जैसा जो बताने के लिए आपको मैं यहाँ पर लेके आया था और आज इस हालत में है। लेकिन आप ताज्जुब कीजिए कि जो शासक जिसने मेवाड़ साम्राज्य की स्थापना करी थी, जिसने मेवाड़ साम्राज्य की नींव रखी थी और जिसने पूरा भारत क्या पूरा विश्व अपने एक छत्र कर लिया था, अपने राज्य में कर लिया था,
उसकी समाधि स्थल इस प्रकार से है कि यहाँ पर लोग काफ़ी कम आते हैं। लोगों को शायद जानकारी भी नहीं होगी कि बप्पा रावल जी की समाधि यहाँ पर है। दोस्तों, बप्पा रावल जी वही शासक है जिन्होंने ईरान, इराक और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान वो सारे जो अभी आप देश देखते हो ना, मुस्लिम कंट्रीज़ है, उन सारे कंट्रीज़ पर इनका एक छत्र राज हुआ करता था। और जो आप पाकिस्तान में रावलपिंडी देखते हैं, तो रावलपिंडी बप्पा रावल जी के नाम से ही है, और आज उसका नाम रावलपिंडी पड़ा हुआ है बप्पा रावल के नाम से। दोस्तों, आप देख सकते हो कितना महान इनका शासनकाल था, और आज इनकी ये छतरी जो यहाँ पर मौजूद है। तो आप कभी आए तो ज़रूर आइएगा और बप्पा रावल जी के इस गौरवशाली इतिहास को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय महाराणा प्रताप ज़रूर लिखिएगा। और काफ़ी शानदार यहाँ का अनुभव रहा। दोस्तों, देखिए सामने पास में कितनी शानदार हरियाली है। 12 मास यहाँ पानी अवेलेबल रहता है, तो बड़ी सुकून वाली जगह है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कितनी शांति है यहाँ पर दिख रही है। मैं आपको और डीपली दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए कितना शानदार यहाँ का सीन है और कितना मनोरम दृश्य यहाँ का प्रदान होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा भाई, काफ़ी मेहनत लगती है। और बप्पा रावल जी के बारे में अगर आपके पास और भी जानकारी है तो हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा। हम उसको वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने जो बुक्स पढ़ी थी, हिस्टोरिकल बुक्स, वो जो इतिहास के जो उसमें बातें थी वो हमने आपको बताने की कोशिश करी। अगर आपको कुछ ज़्यादा नॉलेज तो हमको ज़रूर बताइएगा। हम वीडियो के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।